उदित क्लासेस कुचामन सिटी यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिमालय का वर्गीकरण। हिमालय के वर्गीकरण को 4 भागों में बांटा गया। 4 भाग ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय के दक्षिण में महान हिमालय और महान हिमालय के दक्षिण में लघु हिमालय और लघु हिमालय के दक्षिण में शिवालिक हिमालय। हमने कल लास्ट वीडियो में चर्चा की थी ट्रांस हिमालय और ट्रांस हिमालय के बाद में महान हिमालय या हिमाद्री हिमालय के पर हमने चर्चा की थी, उनकी पर्वत श्रेणियों के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। आज हम पढ़ रहे हैं लघु हिमालय। लघु हिमालय के बहुत सारे नाम हैं, जिसे मध्य हिमालय भी कहते हैं। मध्य हिमालय के बाद में उसको हिमाचल हिमालय, विस्तार हिमाचल में अधिक होने की वजह से हिमाचल हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। ये लघु हिमालय जैसे ऊपर की ओर देखें तो 3 पर्वत श्रेणियां कराकोरम, लद्दाख और जास्कर पर्वत श्रेणी की से नीचे की ओर हम देखें तो यहाँ एक पर्वत श्रेणी पर्वत जो नामचा बरवा तक ब्रह्मपुत्र नदी के मुहाने तक एक पर्वत श्रृंखला जिसका नाम है महान हिमालय। महान हिमालय की हमने कल चर्चा की थी, पर्वत चोटियों के बारे में आपने पढ़ा था। महान हिमालय के बाद में जो आज जो चर्चा का विषय है वो है लघु हिमालय। महान हिमालय के दक्षिण में लघु हिमालय दक्षिण में, महान हिमालय के दक्षिण में लघु हिमालय। ये लघु हिमालय है, कटापटा है, इसकी पर्वत श्रेणियां हैं। प्रमुख जो पर्वत श्रेणियां की हम बात करें तो जैसे पीर पंजाल पर्वत श्रेणी, पीर पंजाल के बाद में नेक्स्ट है धौलाधर पर्वत श्रेणी। धौलाधर पर्वत श्रेणी के बाद में नाग टिब्बा पर्वत श्रेणी और एक पर्वत श्रेणी जो नेपाल में जिसका नाम है महाभारत पर्वत श्रेणी, महाभारत पर्वत श्रेणी। इस प्रकार से लघु हिमालय अनेक पर्वत श्रेणियों में विभाजित है। पीर पंजाल पर्वत श्रेणी, धौलाधर पर्वत श्रेणी, नाग टिब्बा पर्वत श्रेणी और महाभारत पर्वत श्रेणी जो नेपाल में स्थित है। ये क्वेश्चन कंपटीशन में बहुत बार प्रश्न पूछा जा चुका है। महाभारत पर्वत श्रेणी कहाँ, किस देश में? नेपाल में। किस हिमालय का भाग है? ये महाभारत श्रेणी है, वो लघु हिमालय का हिस्सा है। मध्य हिमालय का, हिमाचल हिमालय का हिस्सा है। पीर पंजाल, धौलाधर और नाग टिब्बा ये कई बार क्रम से संबंधित भी प्रश्न पूछा जाता है। पीर पंजाल उत्तर से हम पूर्व की ओर क्रम देखें, पीर पंजाल, धौलाधर, नाग टिब्बा और महाभारत पर्वत श्रेणी। इस प्रकार से हम कहते हैं कि लघु हिमालय है वो अनेक पर्वत श्रेणियों में विभाजित है। हम लघु हिमालय की बात करें तो लघु हिमालय वो महान हिमालय की उत्पत्ति इयोसीन काल में हुई थी और लघु हिमालय की उत्पत्ति मायोसीन युग में हुई थी। ये याद रखना है, महान हिमालय की उत्पत्ति इयोसीन काल, लघु हिमालय की उत्पत्ति मायोसीन काल में हुई थी और लगभग जो इसकी जो ऊंचाई है वो लगभग 3700 मीटर से लेकर लगभग 4500 मीटर तक है इसकी हिमालय की औसत ऊंचाई है। ध्यान रखना है, मेन मायोसीन युग इंपॉर्टेंट है। इसकी पर्वत श्रेणी पीर पंजाल, धौलाधर, नाग टिब्बा और महाभारत श्रेणी। ये जितनी भी पर्वत श्रेणी है, जैसे कराकोरम की बात करें, लद्दाख की बात करें, जास्कर की बात करें, कैलाश पर्वत श्रेणी की बात करें, तो यहाँ सबसे लंबी जो हिमालय की पर्वत श्रेणी है भारत में वो पीर पंजाल पर्वत श्रेणी है। वो भारत की सबसे बड़ी पर्वत श्रेणी है, ये बात भी आपको याद रखना है। पीर पंजाल एक दराब भी है। उसके बाद में जो लघु हिमालय है वो लघु हिमालय एक भ्रंश के द्वारा, महान हिमालय से एक भ्रंश के द्वारा अलग होता है। महान हिमालय और
लघु हिमालय, महान हिमालय और लघु हिमालय के बीच एक भ्रंश है जिसका नाम है मेन सेंट्रल थ्रस्ट भ्रंश के द्वारा महान हिमालय और लघु हिमालय अलग होता है। तो प्रश्न पूछा जाता है कि महान हिमालय और लघु हिमालय के बीच कौन सा भ्रंश है? मेन सेंट्रल थ्रस्ट। और वापस मैं रिवाइज कर देता हूं कि ट्रांस हिमालय और जो महान हिमालय, इनके बीच में जो भ्रंश है, जो हिंज रेखा है, उसका नाम है इंडो सांगपो सक्चर जोन। ये याद रखना है। ट्रांस हिमालय और महान हिमालय के बीच जो हिंज रेखा, जिसका नाम है इंडो सांगपो सक्चर जोन, और महान हिमालय और लघु हिमालय के बीच जो भ्रंश है वो इसका नाम है मेन सेंट्रल थ्रस्ट। ये आपको थोड़ा याद रखना है। इसके बाद में जो लघु हिमालय से संबंधित जो क्वेश्चन बनते हैं, कौन सी बातें याद रखनी है? महान हिमालय और लघु हिमालय के बीच अनेक घाटियां हैं। जैसे हम बात करें कश्मीर घाटी, कुल्लू कांगड़ा घाटी जो सेव उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, यह आपको याद रखना है। उसके बाद में नेपाल में जो घाटी है उसका नाम है काठमांडू घाटी। ये लघु हिमालय और महान हिमालय के बीच की घाटियां कश्मीर घाटी, कुल्लू कांगड़ा घाटी जो सेव उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, काठमांडू घाटी। इसके बाद में नेक्स्ट है जो इनके जो वनस्पति से संबंधित क्वेश्चन बनता है। जैसे हम देखें कि जो इस प्रकार से हम लें कि ये लघु हिमालय के ढलानों पर, लघु हिमालय के जो ढलानों पर जो घास के मैदान पाए जाते हैं, उन घास के मैदानों को मर्ग कहते हैं। लघु हिमालय की ढलानों पर जो घास के मैदान पाए जाते हैं, जिसको जम्मू कश्मीर में मर्ग के नाम से जाना जाता है, जैसे सोनमर्ग और गुलमर्ग। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जो मर्ग घास के मैदान किस हिमालय के ढलानों पर पाए जाते हैं? लघु हिमालय के ढलानों पर। और इन घास के मैदानों को जम्मू कश्मीर में मर्ग के नाम से जाना जाता है, जैसे सोनमर्ग और गुलमर्ग। और इन्हीं घास के मैदानों को, ये के जम्मू कश्मीर की बात है, और इन्हीं घास के मैदानों को उत्तराखंड में, इन घास के मैदानों को उत्तराखंड में बुग्याल पयार के नाम से जाना जाता है। इन घास के मैदानों को बुग्याल व पयार के नाम से जाना जाता है उत्तराखंड में। वापिस देख लेते, लघु हिमालय, मध्य हिमालय के ढलानों पर जो घास के मैदान पाए जाते हैं, जिसको जम्मू कश्मीर में मर्ग कहते हैं, और उन्हीं घास के मैदानों को उत्तराखंड में बुग्याल या पयार के नाम से जाना जाता है। ये बातें आपको थोड़ी याद रखना है। लघु हिमालय एक बार वापस देखते हैं। महान हिमालय के दक्षिण में लघु हिमालय जो कट्टा-पट्टा है, अनेक पर्वत श्रेणियों में विभाजित है, जैसे पीर पंजाल पर्वत श्रेणी, धौलाधर पर्वत श्रेणी, नाग टिब्बा पर्वत श्रेणी और महाभारत पर्वत श्रेणी जो नेपाल में है, ये विभाजित है। उसके बाद में जैसे जैसे ये लघु हिमालय, महान हिमालय, जब इसकी चौड़ाई पश्चिम में अधिक है और पूर्व में जाते जाते ये हिमालय संकड़ा होता जाता है। उसके बाद में अनेक पर्वत श्रेणियां हो गई, पीर पंजाल, धौलाधर, नाग टिब्बा और महाभारत पर्वत श्रेणियां। उसके बाद में महान हिमालय से ये लघु हिमालय और महान हिमालय के बीच में एक है भ्रंश, जिसका नाम है मेन सेंट्रल थ्रस्ट। उसके बाद में हम इसके पहले देखते हैं कि इसकी उत्पत्ति मायोसीन युग में होती है, 3700 मीटर से लेकर 4500 मीटर तक है, ये ऊंचा है। उसके बाद में जो घास के मैदानों की हम चर्चा करें तो लघु हिमालय के ढलानों पर जो घास के मैदान होते हैं, जिसको मर्ग के नाम से जाना जाता है जम्मू कश्मीर में, और उन्हीं घास के मैदानों को उत्तराखंड में बुग्याल या प्यार के नाम से जाना जाता है। और जितने भी इन लघु हिमालय की बात करें, जितने भी स्वास्थ्यवर्धक स्थान है, नैनीताल,
मसूरी, नैनीताल, मसूरी, ये जितने भी स्वास्थ्य वर्धक स्थल है, स्वास्थ्य वर्धक स्थल या हम कहते हैं हिल स्टेशन, ये सभी हिल स्टेशन हैं वो लघु हिमालय में है। नैनीताल, मसूरी स्वास्थ्य वर्धक स्थल है सभी, ये हिल स्टेशन ये सभी लघु हिमालय में स्थित है। इस प्रकार से हम लघु हिमालय को कंप्लीट करते हैं। यहाँ अनेक घाटियाँ भी हैं, जैसे कश्मीर घाटी, कुल्लू कांगड़ा घाटी, और उसके बाद में नेक्स्ट है नेपाल में जो महाभारत है, काठमांडू घाटी, और यहाँ नेपाल में एक महाभारत पर्वत श्रेणी भी है। और नेपाल में थोड़ा सा याद रखना है, नेपाल में कुछ पहाड़ियाँ भी हैं, जैसे चूरिया मूरिया पहाड़ियाँ कहाँ हैं? नेपाल में। ये क्वेश्चन भी कई बार कंपटीशन में पूछा जा चुका है। महाभारत पर्वत श्रेणी कहाँ है? नेपाल में। काठमांडू घाटी कहाँ है? नेपाल में। तो ये थोड़ा आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में नेक्स्ट लघु हिमालय के बाद में नेक्स्ट चौथा जो हिमालय, शिवालिक हिमालय के अन्य नाम उप हिमालय, और उसको बाहरी या बाह्य हिमालय भी कहते हैं। वैसे शिवालिक का अर्थ होता है शिव की भोहें, ये शिवालिक का शाब्दिक करता है। शिवालिक की उत्पत्ति प्लायोसीन युग में हुई थी। वापिस देख लीजिए, महान हिमालय की उत्पत्ति इयोसीन काल में, लघु हिमालय की उत्पत्ति मायोसीन कल्प युग में, और शिवालिक और उप हिमालय और बाह्य हिमालय की जो उत्पत्ति है वो प्लायोसीन में युग हुई थी। शिवालिक जो पर्वत श्रेणी है ये लघु हिमालय के दक्षिण में है। लघु हिमालय के दक्षिण में जो पर्वत श्रेणी है उसका नाम है शिवालिक पर्वत श्रेणी या बाह्य पर्वत श्रेणी। ये पर्वत है, ये पर्वत नवीनतम पर्वतमाला, ये ध्यान, हिमालय का नवीनतम भाग है वो शिवालिक हिमालय नवीनतम है। और सबसे पुराना हिमालय की बात करें तो ट्रांस हिमालय है। ट्रांस हिमालय के बाद में महान हिमालय, महान हिमालय के बाद में लघु हिमालय, और लघु हिमालय के बाद में नेक्स्ट है शिवालिक हिमालय। तो शिवालिक हिमालय नवीनतम पर्वतमाला, नवीनतम हिमालय। शिवालिक हिमालय में अनेक घाटियां हैं, जैसे हम बात करें देहरादून, देहरादून के बाद में हरिद्वार। जो शिवालिक हिमालय हैं, इन शिवालिक हिमालय के जो पश्चिमी भाग में जो घाटियां हैं जिसको दून के नाम से जाना जाता है, और शिवालिक के जो पूर्वी भाग में जो घाटियां हैं उसको दवार के नाम से जाना जाता है। शिवालिक हिमालय के में अनेक घाटियां, जैसे पश्चिम में जो घाटियां हैं उसको दून के नाम से जाना जाता है, और जो पूर्व में जो घाटियां हैं उसको दवार के नाम से जाना जाता है। जैसे हम बात करें दून, जैसे देहरादून, जैसे कोटली दून, देहरादून और कोटली दून ये शिवालिक हिमालय की घाटियां। उसके बाद में दवार, जैसे हरिद्वार। तो शिवालिक हिमालय नवीनतम हिमालय का प्लायोसीन युग में इसकी उत्पत्ति हुई थी, और उसकी ऊंचाई लगभग 600 मीटर से लेकर लगभग 1200 मीटर तक है शिवालिक हिमालय की ऊंचाई। शिवालिक हिमालय में घाटियां, जैसे शिवालिक हिमालय के जो पश्चिमी घाटियां उसको दून कहते हैं, जैसे देहरादून, कोटली दून। शिवालिक हिमालय के पूर्व में जो घाटियां उसको दवार कहते हैं, जैसे हरिद्वार। ये आपके शिवालिक हिमालय। और शिवालिक हिमालय का जो क्वेश्चन है एक और बनता है, शिवालिक हिमालय के दक्षिण में जो मैदान है, रेत के मैदान, जिसको पंजाब में चोस के नाम से जाना जाता है। शिवालिक हिमालय के दक्षिण में रेत के जो मैदान है, रेत का जो जमाव है, जिसको पंजाब में
चूस के नाम से जाना जाता है। ये इस प्रकार से हम संक्षेप में हम हिमालय का जो वर्गीकरण पढ़ रहे हैं, 4 भाग आपने पढ़ा, तो उसमें ट्रांस हिमालय के बाद में नेक्स्ट है आपने पढ़ा महान हिमालय के बाद में लघु हिमालय के बाद में शिवालिक हिमालय। तो प्रश्न पूछा जाता है कि हिमालय का सबसे नया भाग कौन सा है, तो शिवालिक हिमालय, और हिमालय में सबसे पुराना जो हिमालय है वो है ट्रांस हिमालय। इस प्रकार से ये हिमालय के वर्गीकरण से संबंधित क्वेश्चन बनते हैं। और लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय, उनके बीच में जो ब्रंश है जिसका नाम है मेन बाउंड्री फॉल्ट, ये लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में जो ब्रंश है। एक बार वापस देखते हैं। ट्रांस हिमालय के बाद में महान हिमालय के बाद में लघु हिमालय के बाद में नेक्स्ट है शिवालिक हिमालय। ये हिमालय का वर्गीकरण शिवालिक हिमालय। यहां हम वापस एक बार शॉर्ट में बात करते हैं। ट्रांस हिमालय सबसे पुराना हिमालय, यहां पर्वत श्रेणियां कराकोरम के बाद में नेक्स्ट आती है लद्दाख के बाद में नेक्स्ट जास्कर, और उसके बाद में नेपाल में है कैलाश पर्वत श्रेणी। महान हिमालय और ट्रांस हिमालय के बीच एक ब्रंश जिसका नाम है इंडो सांगपो सच्चर जोन के द्वारा ट्रांस हिमालय और महान हिमालय अलग होता है। ये क्वेश्चन कई बार कंपटीशन में पूछा जा चुका है। ट्रांस हिमालय की पर्वत चोटी जिसका नाम है केटू गॉडविन ऑस्टिन ट्रांस हिमालय की एक पर्वत चोटी है। तो ये ध्यान रखना है, जो केटू गॉडविन ऑस्टिन है ये ट्रांस हिमालय का भाग है जिसकी ऊंचाई 8611 मीटर है, और ये पीओके के पाक अधिकृत कश्मीर। तो ये विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट के बाद में केटू। उसके बाद में हम बात करते हैं महान हिमालय की संक्षेप में। तो महान हिमालय की उत्पत्ति इयोसीन काल में हुई थी, इयोसीन युग में। और इस महान हिमालय की हम बात करें तो मुख्य विशेषता इसकी है, इसकी 2400 किलोमीटर है, ये लगभग लंबा है, और लगभग इसकी जो हिमालय की ऊंचाई है औसत ऊंचाई 6000 मीटर है। जितनी भी ऊंचे ऊंचे पर्वत श्रेणियां हैं वो सभी महान हिमालय में, जैसे हम बात करें माउंट एवरेस्ट के बाद में विश्व की तीसरी ऊंची पर्वत चोटी उसका नाम है कंचनजंगा। मैंने यहां गॉडविन ऑस्टिन को शामिल नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि गॉडविन ऑस्टिन वो ट्रांस हिमालय का भाग है, जबकि माउंट एवरेस्ट है, कंचनजंगा है, ये आपके महान हिमालय का भाग है। माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी, गॉडविन ऑस्टिन विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, और कंचनजंगा विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी और भारत में स्थित मुख्य रूप से जो पर्वत चोटी है उसका नाम है कंचनजंगा। कंचनजंगा के बाद में बहुत सारी पर्वत चोटियां जैसे मकालू है, धौलागिरी, ये बातें आपको थोड़ी याद रखना है। उसके बाद में हम बात करें अन्नपूर्णा, ये थोड़ा आपको याद रखना है। इसके बाद में नेक्स्ट आता है लघु हिमालय। अब ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जा चुका है कि महान हिमालय और लघु हिमालय किस ब्रंश के द्वारा अलग होता है। तो एक महान हिमालय और लघु हिमालय के बीच जो ब्रंश है जिसका नाम है मेन सेंट्रल थ्रस्ट के द्वारा लघु हिमालय और महान हिमालय अलग होता है। महान हिमालय और लघु हिमालय के बीच में जो ब्रंश है उसका नाम है मेन सेंट्रल थ्रस्ट। ये बात याद रखनी है। महान हिमालय
विश्व की जितनी भी ऊंची पर्वत चोटियां हैं वो महान हिमालय में हैं। उसके बाद में नेक्स्ट आता है लघु हिमालय। लघु हिमालय की जो उत्पत्ति है लघु हिमालय की जो उत्पत्ति है वो होती है मायोसीन युग में। लघु हिमालय की सबसे बड़ी विशेषता है कि ये कट्टा-पट्टा है, अनेक पर्वत श्रेणियां हैं। और इन पर्वत श्रेणियों की हम बात करें जैसे पीर पंजाल जो हिमालय की सबसे बड़ी पर्वत श्रेणी है, उसके बाद में धौलाधर के बाद में हमें नेक्स्ट लेते हैं नागटिब्बा, और नागटिब्बा के बाद में एक नेपाल में जिसका नाम है महाभारत पर्वतीय श्रेणी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। महाभारत पर्वत श्रेणी ये लघु हिमालय की पर्वत श्रेणी है। लघु हिमालय के का सबसे जो अच्छा क्वेश्चन बना घास के मैदान, जो जम्मू कश्मीर में जो घास के मैदान पाए जाते हैं जिसको मरक के नाम से जाना जाता है, और जो उत्तराखंड में जो घास के मैदान हैं जिसको बुग्याल या पयार के नाम से जाना जाता है। तो ये बातें आपको थोड़ा सा याद रखना है, जैसे सोनमर्ग, गुलमर्ग। और उसके बाद में नेक्स्ट आता है शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय की जो उत्पत्ति है वो प्लायोसीन युग में होती है, प्लायोसीन युग में। उसके बाद में शिवालिक हिमालय नवीनतम हिमालय। नवीनतम हिमालय का नवीनतम जो हिमालय के जो 4 भाग है उसमें सबसे नया जो हिमालय है वो शिवालिक हिमालय नवीनतम है। और शिवालिक हिमालय में जो घाटियां पाई जाती है और उन घाटियों में जो पश्चिमी है जिसको दून कहते हैं, जैसे देहरादून, और जो यही घाटियां जब पूर्व में हैं तो उसको दवार के नाम से जाना जाता है, जैसे हरिद्वार। तो इस प्रकार से हम संक्षेप में हम हिमालय का जो वर्गीकरण ट्रांस हिमालय, महान हिमालय और लघु हिमालय यह थे। उसके बाद में क्वेश्चन बनता है लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में एक ब्रंश है, जिस ब्रंश का जो नाम है वो है मेन बाउंड्री फॉल्ट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मेन बाउंड्री फॉल्ट अलग करता है लघु हिमालय